Hello students, I Neha, your biology mentor, welcomes you all in Avanti's test solution series. And in this session, we are going to discuss test questions of biotechnology, principle and process, that is of grade 12. Subject is biology, course is NEET, and the test code is UK 803724. So हमेशा की तरह क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले लेट्स हैव अ लुक ऑन वेटेज। वेटेज इसका 2019 से दो क्वेश्चन आए थे, 22 में 9, फिर 8 क्वेश्चन 21 में, फिर सॉरी 20 में 9 क्वेश्चन आए थे, 22 में 6 क्वेश्चन आए थे, एंड देन फिर इसी तरह 2023 में अप्रोक्सीमेटली 7 क्वेश्चन आए थे। तो इस तरह से क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो हाई वेटेज वाला चैप्टर है, मतलब ओवरऑल आप लेकर के चलिए 6 से 7 क्वेश्चन तो इससे आ जाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम क्वेश्चन 91, दैट इज ऑफ द बायोलॉजी सेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, हमें क्या बताना है? इनकरेक्ट। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए करेक्ट इनकरेक्ट वाले, तो ध्यान देना है कि करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। तो इनकरेक्ट कौन सा है? टीआईडीएनए ट्रांसफॉर्म नॉर्मल प्लांट सेल इनटू ट्यूमर। क्या ये नॉर्मल प्लांट सेल को ट्यूमर में बदल देता है? यस, है ना। टीआईडीएनए क्या करता है? ये नॉर्मल को ट्यूमर में बदल देता है। रेट्रोवायरस इन एनिमल हैव द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल इनटू कैंसरस। यस, रेट्रोवायरस नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में बदल देते हैं, ये सही है। इनकरेक्ट पूछा है ना, तो टीआई प्लास्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियम मॉडिफाइड इनटू क्लोनिंग वेक्टर विच इज मोर पैथोजेनिक टू प्लांट्स, दिस इज रॉन्ग। यहाँ तक तो सही है कि मॉडिफाइड इनटू क्लोनिंग वेक्टर बट नॉट पैथोजेनिक, नॉट पैथोजेनिक, बल्कि ये मौका देता है कि भाई अब उसमें वेक्टर जो है आए। ठीक है, तो नॉट पैथोजेनिक, पैथोजेनिक टू प्लांट्स। Fourth, retrovirus have been disarmed and are now used to deliver desirable gene into animal cell. Yes, उसको डिजार्म किया जाता है एंड देन फिर उसके जो डिजायरेबल जीन है उसको एनिमल सेल में डाला जाता है। सो आंसर इज ऑप्शन सी। सी जो है इनकरेक्ट है। क्वेश्चन 92, इन जेनेटिक इंजीनियरिंग द एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड। जेनेटिक इंजीनियरिंग में एंटीबायोटिक्स को यूज किया जाता है एज ए सेलेक्टेबल, सेलेक्टेबल मार्कर की तरह, मार्कर की तरह। फॉर एग्जाम्पल एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंट। तो जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट हो जाएगा वो ग्रो नहीं करेगा, जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, सॉरी, जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट हो जाएगा वो ग्रो करेगा। ठीक है, और जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट नहीं होगा वो एम्पिसिलिन डालते ही क्या हो जाएगा? डेथ हो जाएगी उसकी। सो ये वर्क करते हैं एज ए सेलेक्टेबल मार्कर। सो आंसर क्या हो गया? आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन 93, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग पीसीआर पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। पीसीआर क्या है? पीसीआर इज पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, चेन रिएक्शन। इसमें क्या किया जाता है? पॉलीमर बनाया जाता है, किसी डीएनए सीक्वेंस का क्या करते हैं? पॉलीमर बनाते हैं। इन पीसीआर 2 प्राइमर्स आर यूज्ड। ये सही है, 2 प्राइमर यूज किए जाते हैं, 2 प्राइमर यूज किए जाते हैं। हाँ, 5 to 3 में यहाँ पर यूज कर लिया जाएगा, और 3 to 5 में मान लो यहाँ पे यूज कर लिया जाएगा। 2 प्राइमर यूज किए जाते हैं दोनों स्ट्रैंड में स्टार्ट करने के लिए, टू स्टार्ट, स्टार्ट पॉलीमर, पॉलीमराइजेशन। मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन कैन बी सिंथेसाइज, ये भी सही है, मल्टीपल कॉपीज बनते हैं, एम्प्लीफिकेशन होती है। टैग डीएनए पॉलीमरेज इज नॉट थर्मोस्टेबल, दिस इज रॉन्ग। टैग डीएनए पॉलीमरेज इज थर्मोस्टेबल, हाई टेम्परेचर पे भी ये जिंदा रह सकते हैं, अबव 90, अबव 90 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा पे ये जिंदा रह सकते हैं, इसीलिए इसको लिया जाता है टैग डीएनए पॉलीमरेज को। टैग डीएनए पॉलीमरेज यूज्ड इन पीसीआर, ये सही है। सो आंसर आपसे पूछा गया था इनकरेक्ट कौन सा है, सो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन 94, विच इज यूज इन मॉलिकुलर जेनेटिक इंजीनियरिंग। मॉलिकुलर जेनेटिक इंजीनियरिंग में सबसे पहले, ठीक है, ऐसे तो टबैको को भी यूज किया जाता है बट सबसे पहले फर्स्ट
एराबीडोप्सिस को, मेनली एराबीडोप्सिस को यूज किया जाता है। एराबीडोप्सिस इज यूज्ड। ठीक है। और इसके क्या होते हैं, बहुत ही मतलब स्मॉल फ्लावर होते हैं, और इनको यूज किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। स्मॉल फ्लावर। और ये कहाँ मिलता है, अफ्रीका में। सो आंसर इज ऑप्शन डी। ये नहीं होगा। क्वेश्चन 95, अ जेनेटिक कोड क्लोन इज, जेनेटिक क्लोन, क्लोन क्या होता है, क्लोन क्या होता है, नॉट सिमिलर, क्लोन इज आइडेंटिकल, आइडेंटिकल एंड प्रोड्यूस एसेक्सुअली, एसेक्सुअली प्रोड्यूस्ड होता है। सो ए प्लांट प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल मीन ये हो सकता है, हाइब्रिड प्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल मीन्स नहीं होगा, होमोजाइगस प्लांट प्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल, सेक्सुअल मीन तो होगा नहीं, हेटेरोजाइगस प्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल, सेक्सुअल जहां भी लिखा है वो नहीं होगा, एसेक्सुअल होना चाहिए। सो आंसर इज ऑप्शन ई। क्वेश्चन 96, अ डिवाइस इन विच सब्सटेंस आर ट्रीटेड टू स्टिमुलेट ट्रांसफॉर्मेशन बाय लिविंग सेल इज कॉल्ड। लिविंग सेल के द्वारा कोई यूजफुल चीज बनाना। ठीक है। मेकिंग ऑफ यूजफुल, यूजफुल थिंग और सब्सटेंसेस लाइक इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन बाय लिविंग सेल, लिविंग सेल्स ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ये किसमें होता है, बायोरिएक्टर, बायोरिएक्टर। और इसमें जो वेस्ट है उसको क्या कर दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ओके। वेस्ट क्या होता है, डिस्ट्रॉय। तो वो क्या है, बायोरिएक्टर है। सो आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन 97, द टेम्परेचर यूज फॉर गिविंग हीट शॉक टू द बैक्टीरियम। हीट शॉक दिया जाता है किसको, बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया को, सो दैट इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सो दैट इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ प्लास्मिड टू एंटर। ठीक है। प्लास्मिड टू एंटर, एंटर, प्लास्मिड को एंटर करने दे, उसके लिए परमिएबल हो जाए। ठीक है। अलाउ प्लास्मिड टू एंटर। तो हीट शॉक दिया जाता है ऑफ 42 डिग्री टू 37 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर क्या हो जाएगा, 42 डिग्री सेल्सियस। सो आंसर इज ऑप्शन डी। मैच करना है। प्लास्मिड, प्लास्मिड क्या एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए है, सर्कुलर। ओके। सो टू, ए का 2, यही ऑप्शन आपका सही हो गया। बी का 1 है एएमपी सेलेक्टेबल मार्कर, अभी हमने पढ़ा एम्पिसिलिन। सी का 4 टीआई प्लास्मिड क्या है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन। काइटिनेज क्या है, एंजाइम है जो कि काइटिन को डिस्ट्रॉय करता है। सो आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन 99, वेक्टर विद डिफरेंशिएट रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट, जो रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को डिफरेंशिएट कर सकता है ऐसा वेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस कलर। ये क्या करता है, कलर प्रोड्यूस करके बताता है कि ये रिकॉम्बिनेंट हो चुका है, ये बन चुका है, इसके अंदर जो डिजायरेबल जीन है वो आ चुका है या नहीं आया है, कलर प्रोड्यूस करके। ठीक है। क्रोमोजेनिक सब्सटेंस का वो कौन है, PBr322। वो कौन है, PBr322। सो आंसर इज बी, PBr322 ही कलर दे करके बताता है। ये पहला, फर्स्ट, ये वेक्टर है, फर्स्ट वेक्टर, जिसमें कि P इज फॉर प्लास्मिड, B फॉर बॉलीवर, R फॉर रॉड्रिज है। क्वेश्चन 100, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ईच रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फंक्शन बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए, पहला ही रॉन्ग है। ठीक है। वो क्या करता है, वो रिकॉग्नाइज करता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्नाइज एंड अटैच्ड,
दे कट द स्टैंड पैलिंड्रोमिक साइट, ये सही है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज होता है, डीएनए लाइगेज के द्वारा ये अटैच होता है। यस, सो आंसर इज ऑप्शन ए। Question 101. Which of the following enzyme is used in case of fungus to cause release of DNA along with other macromolecule? फंगस के केस में कौन सा यूज किया जाएगा भाई? फंगस में क्या होता है? फंगस हैव काइटिन on their cell wall. So chitinase is used. Chi- Chitinase is used. काइटिनेज को यूज करेंगे उसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ने के लिए। सो आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन 102। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट 1 to 4 आर करेक्ट? कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है? इन इल्यूशन द सेपरेटेड बैंड ऑफ डीएनए आर कट फ्रॉम एग्रोजर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस, ये सही है। ये ऑप्शन सही है। ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर PB322 shows several restriction ORI antibiotic resistant and raw, ये सही है। द डाउनस्ट्रीम प्रोसेस आर क्वालिटी एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, दिस इज ऑल्सो ट्रू। कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया कैन नॉट टेक अप द प्लास्मिड, ये गलत है, क्योंकि कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया ही टेक ले सकता है प्लास्मिड को। जब वो कॉम्पिटेंट बन जाता है ना प्लास्मिड के, तब वो उसको अलाउ करता है कि भाई तुम अंदर आ सकते हो, ठीक है, प्लास्मिड को। सो कैन टेक प्लास्मिड। So 1, 2, and 3 are correct. Answer is option C. Question 103. Construction of recombinant DNA involve cleaving and rejoining DNA segment with endonuclease alone, गलत। एंडोन्यूक्लियस की जरूरत पड़ती है और लाइगेज की जरूरत पड़ती है। क्लीविंग ऑफ डीएनए सेगमेंट विथ एंडोन्यूक्लियस एंड रेस्ट्रिक्शन विथ लाइगेज, ये रीजॉइनिंग विथ लाइगेज, यस ये सही है। ठीक है, क्लीविंग विथ लाइगेज ये गलत है। क्लीविंग एंड रीजॉइनिंग विथ लाइगेज अलोन गलत है। सो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज ऑप्शन बी। कट करने के लिए एंडोन्यूक्लियस या एक्सोन्यूक्लियस और ज्वाइन करने के लिए लाइगेज। Question 104. DNA stands on gel stained with ethidium bromide when viewed under UV radiation appear as orange bands. ये एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है, तो इसका सॉल्यूशन देने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है कि ऑरेंज बैंड बनाता है। क्वेश्चन 105। द गिवन फिगर शोज ई कोलाई PBR322 रेस्ट्रिक्शन साइट बता रहा है। सम पार्ट आर लेबल ABCD बताना है। ए क्या है? ए होता है ई को राई, ई को राई हो जाएगा। बी इज, यहाँ सल लिखा है तो बम होगा, बम सल ऐसे याद करते हैं ना, ई को राई बम सल। सो ई को राई बम, ई को राई बम यहाँ लिखा है, ई को राई फिर बम फिर एम्पिसिलिन 3, एम्पिसिलिन है। सी इज एम्पिसिलिन पार्ट है एंड डी इज ओराई। ओके, सो क्या हो जाएगा? आंसर इज ऑप्शन डी। हम्म, सही है। Question 106. Which of the following is are required to facilitate cloning into a vector? क्लोनिंग करने के लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ती है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, जिसकी वजह से वहां से वो रेप्लिकेट करना शुरू करे। सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, जैसे कि एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन का। क्लोनिंग साइट्स होने चाहिए। सो ऑल ऑफ दीज आंसर इज ऑप्शन डी। Question 107. For transformation with recombinant DNA, the bacterial cell must be made competent, which means ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए सबसे पहले जो बैक्टीरियल सेल है उसको कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है, जैसे कि हीट शॉक देते हैं उसको कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है, सो दैट कि उसका परमिएबल जो मेम्ब्रेन है वो उसको आने दे वेक्टर को। शुड इंक्रीज देयर मेटाबॉलिक रिएक्शन, नो। शुड डिक्रीज देयर मेटाबॉलिक रिएक्शन, इंक्रीज द एफिशिएंसी विथ डीएनए एंटर द बैक्टीरियम। ये जो है ना एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से जो डीएनए है, जो डिजायर्ड डीएनए जीन सीक्वेंस है, वो अंदर आ सके। एबिलिटी टू डिवाइड फास्ट, नो। सो आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन 108. डीएनए फ्रैगमेंट जनरेट्स बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इन अ केमिकल रिएक्शन कैन बी सेपरेटेड बाय।
ये सेपरेट किसकी वजह से होते हैं? जो डीएनए फ्रेगमेंट्स बन गए हैं ना रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की वजह से, वो डीएनए फ्रेगमेंट को जब हम सेपरेट करना चाहते हैं तो जिस किसकी वजह से होते हैं? वो होते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की वजह से। पॉलीमराइज चेन रिएक्शन तो एम्पलीफिकेशन करता है, एम्पलीफिकेशन का काम करता है, ठीक है। तो ये होगा नहीं। रेस्ट्रिक्शन मैपिंग अलग चीज है। सेंट्रीफ्यूगेशन उनका तेज घुमाने का काम करता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से ये क्या होते हैं? सेपरेटेड होते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। बी। आंसर इज ऑप्शन बी। 109 बायोलिस्टिक जीन गन इज सुटेबल फॉर। जीन गन सुटेबल होती है प्लांट सेल या फिर किसी भी सेल को ना ट्रांसफॉर्म करने के लिए, ट्रांसफॉर्मे एंड मेनली फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द प्लांट सेल। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए नहीं होता। डिसआर्मिंग पैथोजन वेक्टर्स के लिए होता है बट बहुत कम। कंस्ट्रक्शन रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल नहीं। जीन गन से जो प्लांट सेल है ना उसके अंदर या फिर जो एनिमल सेल है उसके अंदर डिजायरेबल जीन डाला जाता है, सो और उसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। सो आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन 110, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल जीन इंजीनियर ऑफ प्लांट? प्लांट का जीन इंजीनियर ईस्ट है नहीं, इकोलाई है नहीं, माइकोप्लाज्मा नहीं, स्मॉलेस्ट सेल है ये तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन की वजह से। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन जब प्लांट के अंदर चल जाता है तो ये प्लांट को बचाता है, रेजिस्टेंट बनाता है। सो आंसर इज ऑप्शन बी। Question 110, which of the following palindromic base sequence in DNA can be easily cut at about middle by some particular restriction enzyme like endonuclease? So palindromic base sequence किसको बोलते हैं? जो आगे से पीछे से जैसे भी पढ़ो एक जैसा हो, जैसे कि मलयालम। इसको आप इधर से पढ़ो या इधर से पढ़ो, ये क्या है? सेम रीडिंग देता है, सेम रीडिंग। सो ऐसे ही जो कुछ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं वो कौन है? GAATTC, GAATTC। देखो इसको आप इधर से पढ़ो सेम है, इधर से पढ़ो सेम है, ठीक है, GAATTC। सो क्या हो गया? आंसर इज ऑप्शन सी। बाकी इन सब में ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ AC लिखा है तो यहाँ AT लिखा है, यहाँ GT लिखा है तो AT लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन 112, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इनटू हायर ऑर्गेनिज्म? किसका यूज किया जाता है हायर ऑर्गेनिज्म में वेक्टर, एज अ वेक्टर? रेट्रोवायरस का यूज किया जाता है। बैक्यूलोवायरस, सैल्मोनेला टाइफी, राइजोपस निग्रिकन्स, ये सब आप पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर में, ठीक है, माइक्रोब्स वाले चैप्टर में। मेनली यूज किसका किया जाता है रेट्रोवायरस में? फॉर एज अ वेक्टर फॉर क्लोनिंग द जीन्स इनटू हायर ऑर्गेनिज्म। सो आंसर इज ऑप्शन डी, रेट्रोवायरस। प्लास्मिड कैन बी यूज्ड एज वेक्टर बिकॉज, प्लास्मिड को वेक्टर की तरह यूज करते हैं क्योंकि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है उसमें, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है, सर्कुलर डीएनए एंड हैज कैपेसिटी टू ज्वाइन यूकैरियोटिक डीएनए। सो ऑल ऑफ द अबव। और ये सारे जितने भी कैरेक्टर हैं ये एक अच्छे वेक्टर होने की निशानी है। 114, द वेक्टर्स यूज फॉर ट्रांसफॉर्मिंग बैक्टीरिया सेल्स आर? लाम्डा फेज, M13 फेज, ये याद करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। प्लास्मिड लाइक PBR322, PUC18। पेपिलोमा वायरस नहीं होता है ट्रांसफॉर्मिंग बैक्टीरिया सेल के लिए वेक्टर। तो ABC। आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन 115, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज HIND2 always cut DNA molecule at a particular point by recognizing a special sequence of। कौन सा सीक्वेंस देख करके कट करता है? 6 बेस पेयर देख करके कट करता है। जहां भी 6 बेस पेयर देखेगा ना वहां पर ये क्या कर देगा? कट लगा देगा। सो आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन 116, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज मोलिकुलर सीजर? मोलिकुलर सीजर किसको बोलते हैं? लाइगेज तो ज्वाइनिंग का काम करता है, हेलिकेज कट करने का काम करता है, लेकिन डीएनए को एक तरह से अनवाइंड करता है, और डीएनए के जो डबल स्ट्रैंड है उनको कट करने का काम करता है। सो मेन कौन है मॉलिक्यूलर सीजर? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज इज द मॉलिक्यूलर सीजर। डीएनए पॉलीमरेज तो पॉलीमराइजेशन करता है। सो आंसर इज ऑप्शन सी।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लास्मिड, प्लास्मिड कौन है? PBr 322, PBr 322 में जो P है, P इज प्लास्मिड, प्लास्मिड। वेट अ मिनट, दिस इज R, सो PBr में P इज प्लास्मिड, B इज बॉलीवर, R इज रॉड्रिक, सो आंसर इज ऑप्शन ए। Question 118, that is a procedure through which piece of DNA is introduced into host bacterium. एक पीस ऑफ डीएनए को होस्ट बैक्टीरियम में डाला जाता है बाय द ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन में वायरस करता है, ठीक है। वायरस के कांटेक्ट में जब कोई बैक्टीरिया फेज आता है, वायरस के कांटेक्ट में कोई बैक्टीरिया आएगा तो ये क्या करता है, उसके जेनेटिक मटेरियल को दूसरे बैक्टीरिया में डाल देता है, उसको ट्रांसडक्शन। और कंजक्शन मतलब दो बैक्टीरिया पास पास है और पेली के थ्रू अटैच्ड हुए, एंड देन उनका जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे में जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन होता है प्रोसीजर थ्रू विच अ पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस इनटू होस्ट बैक्टीरिया, सो आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन 119 स्टेटमेंट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट वन है, द अपटेक ऑफ डीएनए ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन इज एक्टिव inquire energy requiring process. The uptake of DNA during transformation is an active energy requiring process, ये सही है। स्टेटमेंट टू है, द ट्रांसफॉर्मेशन occur only in those bacteria which possess enzymatic machinery involved in an uptake and recomposition, ये भी सही है। और ये इसका स्टेटमेंट जो है ना, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है, एक्टिव है, क्यों एक्टिव है? क्योंकि उन्हीं में हो रहा है जिसमें एंजाइमेटिक मशीनरी इन्वॉल्व है और एक्टिव अपटेक एंड रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, सो आंसर इज ऑप्शन वन, आंसर इज ऑप्शन वन मतलब ए। क्वेश्चन 120, द फिगर shows 3 steps ABC पॉलीमराइज चेन रिएक्शन का, सेलेक्ट द ऑप्शन गिविंग करेक्ट आइडेंटिफिकेशन टुगेदर व्हाट इट रिप्रेजेंट। सो बी बोल रहा है डी नेचुरेशन, नो डी, बी क्या है? प्राइमर का ऐड करना, तो ये गलत है। ए इज डी नेचुरेशन एट अबाउट 50, डी नेचुरेशन तो है लेकिन एट अबाउट 90 डिग्री सेल्सियस होता है। सी इज एक्सटेंशन ऑन द प्रेजेंस ऑफ हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, ये सही है, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन 121, genetically engineering plant are generated in laboratory by altering their genetic makeup. This is done by adding one or more gene into plant genome by the biologistic method, ठीक है, by the biologistic method और एग्रोबैक्टीरियन ट्यूमिफेशन। ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा, बायोलिस्टिक मेथड। डीएनए इंजेक्शन के थ्रू नहीं होगा, एंड लाइपोसोम्स का कोई यूज नहीं है, बैसिलोथोरेंजिस, आंसर इज ए। क्वेश्चन 122, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट 1 to 4 आर करेक्ट अबाउट बायोरिएक्टर, बायोरिएक्टर के बारे में क्या बात सही है? बायोरिएक्टर प्रोवाइड ऑप्टिमल कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग द डिजायर प्रोडक्ट, सही है। रॉ मटेरियल आर बायोलॉजिकल विच आर कन्वर्टेड इनटू स्पेसिफिक प्रोडक्ट, सही है ये। स्टील टैंक रिएक्टर आर हॉरिजॉन्टल इन शेप, ये गलत बात है, ये सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंड्रिकल होता है। ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ कल्चर कैन नॉट बी प्रोड्यूस, ये गलत है। लार्ज नंबर ऑफ ये वॉल लार्ज नंबर ऑफ कल्चर को प्रोड्यूस करने के लिए ही तो, लार्ज क्वांटिटी में डिजायर मटेरियल चाहने के लिए ही तो हम स्टील टैंक का यूज कर रहे हैं, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, इतना खर्चा क्यों कर रहे हैं। सो कैन बी प्रोड्यूस्ड, सॉरी कैन बी प्रोड्यूस एंड कैन बी प्रोसेस्ड, सो क्या हो गया, 1 and 2 करेक्ट है, आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन 123, द एंजाइम यूज फॉर ज्वाइनिंग दो डीएनए फ्रेगमेंट को जोड़ने के लिए हमेशा से क्या डीएनए
किसकी यूज होती है? लाइगेज की। कहीं भी जो दो डीएनए को जोड़ना है, चाहे वो रेप्लिकेशन का बात हो, ट्रांसक्रिप्शन की बात हो, चाहे यहाँ बायोटेक की बात हो, किसकी यूज होती है? लाइगेज के। आंसर इज ऑप्शन ए। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट करता है, गायरेज अनवाइंड करता है, डीएनए पॉलीमरेज तो पॉलीमर कर बनाता है। सो क्वेश्चन 124 स्टेटमेंट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट वन, इन यूकैरियोट डीएनए टेक्नोलॉजी ह्यूमन जीन आर ऑफन ट्रांसफर्ड इनटू बैक्टीरिया और ईस्ट। सही है। ह्यूमन जीन को ट्रांसफर किया जाता है, बैक्टीरिया और ईस्ट में डाला जाता है और डिजायर्ड मटेरियल लिया जाता है। बोथ बैक्टीरिया एंड ईस्ट मल्टीप्लाई वेरी फास्ट टू फॉर्म। ठीक है, रीजन क्या दे रहा है, क्यों डाला जाता है? क्योंकि ईस्ट और बैक्टीरिया बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं, 20-20 मिनट में हो जाते हैं, टू फॉर्म ह्यूज पॉपुलेशन विच एक्सप्रेस द डिजायर्ड जीन। सो ये भी करेक्ट है और रीजन भी सही है। सो बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सो आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन 125, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? E. coli cut the DNA between G and A, ये सही है। E. coli restriction endonuclease recognize a specific palindromic nucleotide sequence, ये सही है। When cut by same restriction enzyme, the resultant DNA fragment do not have same kind of sticky end, ये गलत है। सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया गया है, सेम सीजर से कट किया गया है, तो जो डीएनए फ्रेगमेंट होंगे उसके सेम स्टिकी एंड होंगे। ठीक है, डू नॉट नहीं होगा। आंसर हो गया क्या? ऑप्शन सी, हैव सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड। ये तो सही है। सो आंसर इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इनकरेक्ट है। क्वेश्चन 126, क्लोनिंग जीन इज अ प्रोसेस वेयर जीन इज क्लोन इन एन एनिमल। नहीं। Fragment of DNA are transferred from one organism to another, usually carried on a DNA vector. This is correct. Fragment of DNA, जो desired जीन है उसको एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में डालते हैं, हाँ, और कंटेनर डीएनए वेक्टर। सो आंसर इज ऑप्शन बी। 127, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर ए बी सी? ए बी सी के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो ए क्या है? ए है भाई एंडोन्यूक्लियस या एक्सोन्यूक्लियस है। ठीक है, सीजर है। कौन है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। साइड से नहीं कट कर रहा है, बीच से कट कर रहा है, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। फिर क्या है? बी क्या है? लाइगेज है जो जोड़ रहा है। सी क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और ये सेल क्या बन गया? ट्रांसफॉर्मेंट सेल बन गया। सो आंसर इज ऑप्शन डी। एक्सोन्यूक्लियस तब होगा जब वो साइड से कट करेगा। क्वेश्चन 128, स्टील टैंक बायोरिएक्टर हैव बीन डिजाइन फॉर एडिशन ऑफ प्रिजर्वेटिव टू प्रोडक्ट। नहीं। प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट नहीं। एंकरेजिंग एनारोबिक, एनारोबिक कंडीशन के लिए नहीं। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द प्रोसेस। ठीक है, स्टील टैंक बायोरिएक्टर इसलिए यूज किया गया है कि ताकि जो नीचे जो चर्निंग हो ना, चर्निंग बोलो, नीचे जो घूम रहा है वर्लपूल टाइप से, तो उससे क्या निकले? ऑक्सीजन, कंटिन्यूअस ऑक्सीजन मिलता रहे, एरोबिक रिएक्शन होती रहे। फूड उसमें डाला गया है और उनके ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, तो कंटिन्यूअस ऑक्सीजन मिलता रहे, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द प्रोसेस। सो आंसर इज ऑप्शन डी। दो तीन तरीके का स्टिर टैंक रिएक्शन होता है जिसमें एश्योर किया जाता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन मिलती रहे। क्वेश्चन 129, विच ऑफ द फॉलोइंग डीएनए सीक्वेंस क्वालिफाइड टू बी डेजिग्नेटेड एज पैलिंड्रोम? पैलिंड्रोम का मतलब बताया है कि उल्टा सीधा एक समान। किसमें है? ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, इसमें भी नहीं आ रहा है। ये सी टी आ रहा है, जी ए आ रहा है, टी सी, ए जी सी, जी टी सी, ए जी सी, जी टी सी। ठीक है, सही है। आंसर इज ऑप्शन डी। Question 130, which of the following process is employed to check the progression of restriction enzyme digestion? कौन चेक करता है? एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में ये होता है। पीसीआर में भाई बार बार बोल रहे हैं एम्प्लीफिकेशन होता है। जीन गन में क्या होता है कि इंसर्ट कर रहे हैं हम किसी सेल को। ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज एम्प्लॉयड टू चेक द प्रोग्रेस ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम? प्रोग्रेस कितना हुआ है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का, डाइजेशन का, वो किसमें देखने को मिलता है? किसकी वजह से होता है? एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की वजह से होता है। आंसर इज ऑप्शन डी।
Question 131. After completion of the biosynthetic stage, the product has to be subjected to a series of process before it is ready for marketing as a finished process. उस series of process को हम क्या बोलते हैं? मार्केट में भेजने से पहले जो भी चीजें बन के आई है उसको पहले हम डाउन स्ट्रीम प्रोसेस करते हैं। उस सीरीज ऑफ प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस में चेक किया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है। सो आंसर इज ऑप्शन बी। अप स्ट्रीम नहीं कहते, डाउन स्ट्रीम कहते हैं। क्वेश्चन 132। द टैक पॉलीमरेज एंजाइम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये किससे मिलता है? टैक जो है गर्मी को बर्दाश्त कर सकता है, 90 अबव टेम्परेचर को, 94 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को झेल सकता है, तो ये थर्मस एक्वेटिकस से मिला है। थर्मस का मतलब ये होता है गर्मी। ओके, सो आंसर इज ऑप्शन सी। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है तो डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन 133। द फर्स्ट स्टेप ऑफ पीसीआर, फर्स्ट स्टेप ऑफ पीसीआर, पीसीआर क्या है? पीसीआर क्या है? पीसीआर एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज होता है। पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, चेन रिएक्शन है, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन है, ये एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज होता है। एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीजार डीएनए, एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज होता है। एंड इसका स्टेप है डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन जिसमें कि गर्माहट देकर के दो डीएनए स्टैंड को यूज अलग किया जाता है। फिर एनीलिंग, अनीलिंग की जाती है, मतलब जिसमें प्राइमर जोड़ा जाता है। एंड देन फिर एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन जिसमें कि जो न्यूक्लियोटाइड जोड़ जोड़ करके उसके डॉटर स्टैंड बनाया जाता है। सो पहला स्टेप क्या है? डीनेचुरेशन। आंसर इज ऑप्शन ए। 134। प्लास्मिड प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल्स आर, बैक्टीरिया सेल में जो प्लास्मिड होते हैं वो क्या होते हैं? डबल हेलिकल सर्कुलर होते हैं। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है। इसके अलावा जो मेन जो इनका जेनेटिक मटेरियल होता है न्यूक्लियोइड रीजन पे होता है, न्यूक्लियोइड रीजन। ठीक है, यहाँ पे क्या है? डीएनए है, और ये भी क्या है? प्लास्मिड ही एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल, इसमें भी क्या है? डीएनए, क्रोमोसोमल मटेरियल। तो एक्स्ट्रा रखे हो तो इसको हम यूज करेंगे। इंसान क्या करेगा? इसका यूज करेगा। सर्कुलर डबल हेलिकल डीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए है, आरएनए नहीं है। आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन 135। Given below are the four statements pertaining to separation of the DNA fragment using gel electrophoresis. Identify the incorrect. Incorrect पूछा है बच्चे, incorrect. So incorrect कौन सा है? DNA is negatively charged molecule, ये सही है. So it is loaded on gel towards the anode terminal. This is wrong. DNA नेगेटिव है, नेगेटिव है। ओके, डीएनए क्या है? नेगेटिव है। तो इसको किधर लोड किया जाता है? लोडेड टुवर्ड्स कैथोड, कैथोड, और ये एनोड की तरफ रन करता है। DNA fragment travel along the surface of gel whose concentration does not affect the movement of DNA. This is also wrong. This is also wrong. Third is smaller the size of DNA fragment, larger is the distance travel through it. Yes. जितना छोटा डीएनए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, डीएनए जितना छोटा होगा, जितना छोटा होगा वो उतनी दूर तक जाएगा, और डीएनए जितना बड़ा होगा वो उतने ही पास में रह जाएगा। सो छोटा ज्यादा दौड़ेगा। ठीक है। प्योर डीएनए कैन बी विजुअलाइज डायरेक्टली बाय एक्सपोजिंग यूवी रेडिएशन। दिस इज रॉन्ग। प्योर डीएनए डायरेक्टली यूवी रेडिएशन में डाल देंगे तो डैमेज हो जाएगा ना, और वो विजुअलाइज भी नहीं होगा। उसके लिए हमको क्या चाहिए? एथीरियम ब्रोमाइड से पहले हम उसको स्टेन्ड करेंगे। स्टेनिंग जरूरी है, स्टेनिंग, जिसकी वजह से फिर वो ऑरेंज कलर देता है। सो आंसर क्या हो गया? कौन कौन से रॉन्ग है? इनकरेक्ट पूछा है 1 2 and 4, 1 2 and 4 है, 1 2 and 4। आंसर इज ऑप्शन डी। सो थैंक यू बच्चों, दिस वाज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ योर टेस्ट पेपर। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।